हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह के भेद के बारे में, यानी मुस्लिम विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं जो भारतीय समाज में प्रचलित हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम समाज में विवाह एक स्थायी बंधन ना होकर एक समझौता है। इसलिए इसमें बहुत सारे ऐसे विवाहों का भी प्रचलन है जो कि अस्थायी होते हैं। तो विवाह की जो स्थिरता है उसकी वैधता को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम विवाह में तीन रूप जो हैं मुस्लिम विवाह के बताए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है निकाह। निकाह जो है वो उसे मुस्लिम समाज का सबसे सही रूप का यानी सही विवाह कहा गया है, जो कि सुन्नी मुस्लिमों में प्रचलित है। और ये जो है एक काजी की उपस्थिति में होता है, जिसमें पति और पत्नी दोनों की रजामंदी होती है और तलाक ना दिए जाने तक बना रहता है। यानी कि ये ऐसा विवाह है जो कि सुन्नी मुस्लिमों में ज़्यादातर पाया जाता है, और इसमें पति पत्नी दोनों की सहमति होती है। और जब तक पति किसी वजह से कोई भी कारण रहा हो, जब तक तलाक नहीं देता, तब तक ये विवाह बना रहता है। दूसरे नंबर पे आता है मुता। ये एक अस्थायी विवाह है जो कि ज़्यादातर जो शिया मुस्लिम होते हैं उनमें पाया जाता है। ये एक ऐसा विवाह है जिसमें जो है विवाह की एक निर्धारित अवधि होती है कि कब तक ये विवाह रहेगा। जैसे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी तय किया जाता है। पति पत्नी जो साथ रह रहे हैं वो तय करते हैं कि ये कब तक रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई पति जो है अपनी पत्नी से उस अवधि से पहले से ही अलग हो जाता है, तो इस विवाह में जो है वो फिर उसे एक मेहर की धनराशि जो है देनी पड़ती है, जितना कि जो टाइम जो है उस निर्धारित अवधि का बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वैसे तो ये विवाह पूरी तरीके से ये एक अस्थायी विवाह है। दूसरा, अगर ना भी कोई मतलब अलग हो, तब भी जब इसका जो टाइम तय किया गया था जब वो पूरा हो जाता है, तब ये विवाह अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और इस विवाह में एक इस तरह का नियम है कि इस विवाह के दौरान जो भी बच्चे पैदा होंगे वो अपने पिता की संपत्ति के हिस्सेदार होंगे। तीसरे नंबर पे आता है फासिद विवाह। हालांकि जो फासिद विवाह है इसे विवाह के स्वरूप यानी प्रकार में गिना नहीं जाता, लेकिन फिर भी इस फासिद विवाह का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बिना विवाह में आई हुई कठिनाइयों को दूर किए हुए विवाह कर लेता है, तो वो फासिद विवाह कहा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को ये ना पता हो कि उसकी जो वाइफ है मतलब वो मूर्ति पूजक है या मतलब दूसरे धर्म से है, तो उसने उससे शादी कर ली। तो शादी करने के बाद उसे बाद में ये पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वो उसके धर्म से नहीं है। तो जब तक वो उस जो प्रॉब्लम को उसे मूर्ति पूजक से वो अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करता, तब तक ये जो विवाह जो है फासिद विवाह कहा जाता है। ये एक तरह से ऐसा विवाह है जब जो विवाह की जो शर्त होती है वो पूरी नहीं हो रही होती, जो कि मुस्लिम विवाह की शर्त है, तब इसे फासिद विवाह के अंतर्गत हम रखते हैं।